बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है रियोस्टेट। रियोस्टेट बेसिकली एक सिंपल वेरिएबल रेजिस्टेंस है जो वायर के साथ बनाई हुई है हमने। इससे पहले हम रेजिस्टेंस को ज़रा रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि डिटेल में उसको हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा हुआ है। रेजिस्टेंस बेसिकली होती क्या है? अपोजिशन इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, या आप उसको कह सकते हैं कि अपोजिशन इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो चार्ज के फ्लो में या करंट के फ्लो में जो रुकावट होती है, हिंड्रेंस होती है, अपोजिशन होती है, उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो रियोस्टेट बेसिकली क्या है कि ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है जिसको आप अपनी मर्जी के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। अगर आप बोर्ड पे देखें तो बोर्ड पे आपके सामने एक सिंपल रियोस्टेट का सिंबल बनाया हुआ है, या आप कह लें इसकी सिंपल सी डायग्राम बनी हुई है जिसमें एक जो वायर है जिसके ऊपर कोई इंसुलेशन नहीं हुई है, उसकी इंसुलेशन नहीं है जो वायर हमने यहाँ पे इसके ऊपर यूज की हुई है, उस वायर को एक इंसुलेटर मटेरियल के ऊपर हमने वाउंड किया हुआ है। इसमें अगर आप देखें तो आपको तीन टर्मिनल नजर आ रहे हैं, टर्मिनल ए, टर्मिनल बी एंड टर्मिनल सी। तो इस सारे जो हमारे पास अपरेटस आपके सामने नजर आ रहा है, इसको हम बोलते हैं रियोस्टेट। अब रियोस्टेट क्या है? बेसिकली ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है जो कि जिसकी रेजिस्टेंस हम अपनी मर्जी के साथ चेंज कर सकते हैं। अब उसको चेंज कैसे करते हैं? रियोस्टेट को हम दो तरह से यूज करते हैं, एक इसको एज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस और दूसरा इसको एज अ पोटेंशियल डिवाइडर। तो सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं एज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस, ये कैसे यूज हो सकता है। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस के तौर पे जब हम इसको यूज करेंगे तो इसका जो हम बैटरी लगाएंगे या वोल्टेज अप्लाई करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, वो हम अप्लाई करेंगे टर्मिनल ए और टर्मिनल सी के अक्रॉस। इसकी सिंपल सी स्कीमेटिक डायग्राम मैं अगर बनाऊं तो वो कुछ इस तरह से बनेगी। ये मेरे पास टर्मिनल बी है, ये मेरे पास टर्मिनल ए है और ये मेरे पास टर्मिनल सी है, ये वाला। तो जब इसको एज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस हम इस्तेमाल करेंगे तो जो पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई करेंगे वो टर्मिनल ए और टर्मिनल सी के अक्रॉस, यहाँ पे आपको ये टर्मिनल ए है और ये टर्मिनल सी है, तो टर्मिनल ए और टर्मिनल सी के अक्रॉस हम इसको पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे। जब यहाँ पे हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? अगर जैसे जैसे हम टर्मिनल सी को मूव करवाएंगे इसके ऊपर, क्योंकि ये मूवेबल है, एरो की मदद से मैंने उसको जाहिर किया हुआ है, तो जैसे जैसे हम मूव करवाएंगे जितना ये टर्मिनल ए से टर्मिनल सी दूर जाता जाएगा, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, तो रेजिस्टेंस भी बढ़ती जाएगी। जितना आप इसको इसके करीब लेके आते जाओगे, ये जो टर्मिनल सी है ये टर्मिनल ए के जितना करीब आता जाएगा, रेजिस्टेंस कम होती जाएगी। अब वो रेजिस्टेंस ज्यादा और कम कैसे होती है? अगर आप देखें तो जितना ये टर्मिनल ए से टर्मिनल सी दूर जाता जाएगा तो क्या होगा? उस वायर की लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। जब लेंथ इंक्रीज होगी, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो डायमेंशंस पे डिपेंड करती है मटेरियल की, तो डायमेंशंस में लेंथ आती है, तो लेंथ जितनी ज्यादा होगी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, लेंथ कम होगी तो उसकी रेजिस्टेंस कम होगी। सिंपल इसमें देखिए, अगर इस पॉइंट सी को हम जब सी और ए के साथ हम सी और ए के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि जो करंट है उसको अल्टरनेट पाथ मिल जाएगा सी। अब वो जो सी है जितना ए के करीब होगा उसकी लेंथ कम होगी तो रेजिस्टेंस भी कम होगी। जितना वो ए से दूर चलता जाएगा, आपका जो कंडक्टर है उसकी लेंथ ज्यादा होगी तो आप इसकी रेजिस्टेंस भी ज्यादा होती जाएगी। दूसरा इसको हम यूज करते हैं एज अ पोटेंशियल डिवाइडर। जब हम इसको पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं तो फिर हमारे पास क्या होता है कि हम जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं वो क्रॉस ए एंड बी करते हैं, कि वो हम ए और बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं। जब ए और बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई करते हैं तो इस कंडक्टर से जो करंट गुजर रहा होगा वो करंट हमारे पास कितना होगा? I is equal to V over R। जब हमने
टर्मिनल ए और टर्मिनल बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हुआ है, तो जो हमारे पास करंट गुजर रहा है वो I इज इक्वल टू V ओवर R है। तो फिर आप देखिए पॉइंट बी और सी के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा हमारे पास, पॉइंट बी, टर्मिनल बी और टर्मिनल सी के अक्रॉस जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसको हम लिखेंगे VBC, जो कि टर्मिनल बी और टर्मिनल सी के अक्रॉस हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। और ये पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होगा? I मल्टीप्लाई R के इक्वल। यहाँ पे I इसमें से फ्लो होने वाला करंट है, जबकि R जो है वो B और C के दरमियान का डिस्टेंस है। B और जो स्मॉल r है हम यहाँ पे इस इक्वेशन में यूज कर रहे हैं, वो हमारे पास B और C के दरमियान डिस्टेंस है। इस I की वैल्यू हम यहाँ से यूज करेंगे, तो VBC इज इक्वल टू V ओवर R मल्टीप्लाई स्मॉल r, या इसको VBC इज इक्वल टू स्मॉल r ओवर कैपिटल R मल्टीप्लाई V। तो ये जो आपके पास एक्सप्रेशन बना है, ये इस एक्सप्रेशन को यूज करते हुए पोटेंशियल डिफरेंस वेरी कर सकता है 0 टू V, डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ऑफ स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट, के जो C की पोजीशन है वो कितनी है। अगर C B से ज्यादा दूर होगा तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो ज्यादा होगा। जैसे जैसे C जो है वो एक ही तरफ मूव करता जाएगा तो लेंथ और रेजिस्टेंस दोनों डिक्रीज होती जाएंगी, जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज होगा। जैसे जैसे C जो है वो एक ही तरफ मूव करता जाएगा तो हमारे पास R इंक्रीज होगा, ये वाला, क्योंकि ये R जो है ये B और C के दरमियान डिस्टेंस है। R इंक्रीज होने से हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज होगा और इसकी रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगी। अगर आप टर्मिनल C को टर्मिनल B की तरफ मूव करवाते हैं तो आपका जो R है डिस्टेंस B और C के दरमियान वो कम होता है। जैसे ही डिस्टेंस कम होता है पोटेंशियल डिफरेंस भी कम हो जाएगा और रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगी। यहां तक जी आज का हमारा टॉपिक था। इस टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।